तो है गाइस, आज हमारे साथ हैं शिवम भारती जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के। आज हम जानेंगे इनका कोडिंग जर्नी कि इनका कोडिंग जर्नी कैसा था, क्या क्या गलतियां जो इन्होंने करी जो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम शिवम है और मैं अभी थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो मेरा कोडिंग जर्नी कुछ ऐसा मतलब मैं शुरू से ही एक कोडर नहीं था। मैं फर्स्ट ईयर में राज से मिला था, तभी मेरे को एक जरा भी कोडिंग नहीं आती थी। मतलब ऐसा हाल था फर्स्ट ईयर में, राज मेरे को कोड लिख के देता था और मैं मतलब रट के जाता था, लिटरली रट के जाता था। फिर और इवन मेरे को डेवलपमेंट के बारे में कुछ पता नहीं था कि डेवलपमेंट क्या होती है, ये सब कुछ मतलब एक जरा भी नॉलेज नहीं था मेरे को। तो फिर राज ने मेरे को बताया कि देख डेवलपमेंट ऐसे ऐसे होते हैं, डेवलपमेंट में ये चीज़ यूज़ होता है। इवन एचटीएमएल क्या है ये तक तो मतलब पता ही नहीं था। तो रहा बस सी प्लस प्लस जावा, ये तो मैं तो जीरो ही था। फिर मैंने और राज ने अपना सोचा कि डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हैं। राज तो पहले से किया हुआ था, इसे रिवाइज करना था और मुझे स्टार्ट करना था। तो मैं स्टार्ट किया डेवलपमेंट। मैंने यूडेमी से स्टार्ट किया था, तभी यूडेमी से मैंने हाँ जी। एंजल आयु से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। और हम सब रोज़ के क्लिप बनाते थे अपने पढ़ने का, मैं और राज दोनों, और उसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते थे। फिर मेरे को वहाँ से डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत बेसिक्स पता चला। मैं धीरे धीरे डेवलपमेंट फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर मैंने वहाँ से डेवलपमेंट किया था। जावा स्क्रिप्ट कंप्लीट मेरा लगभग हो ही गया था सेकेंड सेमेस्टर तक। फिर मैं सोचा अब डीएसए करना ही था, कहाँ से करूँ डीएसए। तो जो मैं वीडियो अपलोड करता था उसी वीडियो पे एक लड़की ने मुझे उस वीडियो के थ्रू मुझे एक लड़की ने मैसेज किया। वो जयपुर की थी, तो वो तभी फोर्थ ईयर में थी। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम डीएसए वगैरह क्या कर रहे हो। तो मैं बोला कि मैं तो स्टार्ट करने वाला हूँ, तभी मेरा माइंडसेट सी प्लस प्लस में था। मैं भी जावा में करता हूँ डीएसए। और मेरा एक रूममेट था जो आईटी ब्रांच से है। वो काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है, काफ़ी अच्छा, उसने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया हुआ है। फर्स्ट ईयर में उसने बहुत एक्सप्लोर किया था और उसका शुरू से ही था कि उसे जावा में ही डीएसए करना है। फिर वो मेरे को बोलता था। फिर ये लड़की जो मुझे मैसेज की थी, इसने बोला कि जावा में डीएसए कर ले और साथ में करते हैं। तो मतलब मेरा ऐसा कुछ फाइनल नहीं था। फिर जो मेरा दोस्त मैंने बताया आईटी का है, वो मेरे को सम बताया कि चल जावा में करते हैं, दोनों साथ में ही रहेंगे। फिर मैंने डीएसए स्टार्ट किया वहाँ से, और डीएसए मेरे को अच्छा से डेट याद है। मैं अपने थर्ड सेम में था और करीब 15 अगस्त का टाइम का बात है जब मैंने अपना डीएसए स्टार्ट किया था जावा में शाश्वत तिवारी से। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, अभी सैमसंग में वो काम करते हैं। फिर शाश्वत सर से ही मैंने कोडिंग सीखा है, कोडिंग कैसे करना है ये सब। फिर उनका मैंने प्लेलिस्ट यूट्यूब पे फॉलो किया। मैं अगर देखा जाए तो पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं किया हूँ, ऐसा कोर्स खरीद के कोर्स पढ़ना। परचेज करने में हाँ, ये ये सब। सब में मैंने पैसे खर्च नहीं किए हैं। फिर मैंने वहाँ से डीएसए स्टार्ट किया पढ़ना। बहुत ही मुश्किल था, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता था, लेकिन कंसिस्टेंसी थी एक। मैं रेगुलर रोज़ पढ़ता था, कुछ हो जाए डीएसए नहीं छोड़ना था तभी। फिर मैंने धीरे धीरे करते 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 मेरी जो थिंकिंग प्रोसेस थी डीएसए में वो थोड़ा डेवलप हो गई। मैं अच्छा अच्छा खासा अब सोचना स्टार्ट कर चुका था कि डीएसए में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और मैं कोडसेफ पे स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन सॉल्व करना। और मैंने जो रेंज होता है ना, वो मैंने रेंज को क्या किया कि प्रॉपर डाल दिया कि मेरे को बिगिनर लेवल का चाहिए। जैसे 100 से 1000 का रेंज में सॉल्व करता था, जिससे मेरा जो बेसिक्स है ना, ये फिल्स कैसे इम्प्लीमेंट कहाँ कैसे होता है, लूप कैसे काम करता है, कंडीशनल कैसे मैनेज करना है, ये सब मैं वहाँ से सीखा। और फिर जब मैं नॉन लिनियर पहुँचा तो वहाँ पे बहुत ही दिक्कत आ रही थी। शाश्वत सर भी बहुत अच्छे पढ़ा रहे थे, लेकिन उतना से मेरा काम मतलब हो नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने रोहित नेगी हैं जो कोडर आर्मी है, यूट्यूब पे वो पढ़ाते हैं। फिर मैंने उनका फॉलो किया, वो सी प्लस प्लस में पढ़ाते हैं। तो वो बेसिक्स अच्छा बताते हैं, बेसिक से ही एडवांस कराते हैं और क्वेश्चन कराते हैं। तो मैं क्या करता था, उनसे बेसिक समझता था, उनका क्वेश्चन लगाता था, तो उससे थोड़ा मेरा थिंकिंग डेवलप हुआ। फिर वही मेरा चल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ रोज़, कॉन्टेस्ट देता हूँ। रोज़ एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, मतलब जितना फ्री टाइम मिल जाए क्लास में, अगर फ्री टाइम मिल रहा है तो मैं क्वेश्चन ही ट्राई करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ। और इसी बीच में मैंने अपने मेरे कोर्स में ऐड हो गया था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। फिर मैंने टेस्टिंग पे एक्सप्लोर किया। फिर उससे थोड़ा बहुत छोटा सा एक इंटर्नशिप था, वो इंटर्नशिप किया थोड़ा बहुत टेस्टिंग पे। और डेवलपमेंट अभी बैक एंड कर रहा हूँ, फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस तक तो कंप्लीट ही है। कुछ लोगों का कॉमन क्वेश्चन रहता है कि डीएसए कौन से लैंग्वेज में करें। तो आप क्या प्रीफर, उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन से लैंग्वेज में उन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मैं भी बहुत ही स्टक था सी प्लस प्लस जावा ये सब को लेके। तो अगर देखा जाए, अगर आप कॉलेज में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सी प्लस प्लस में ही करना है, जावा में करना है। अगर जैसे हर एक कॉलेज में सी लैंग्वेज से स्टार्ट होती है, फिर सी प्लस प्लस पढ़ाया जाता है, फिर जावा ही पढ़ाया जाता है। तो अगर आप सी प्लस प्लस में अच्छे हो गए हो तो फिर
मत सोचो कि मुझे अब जावा में जाना है क्योंकि जावा में वो आप मेरा फ्रेंड पढ़ रहा है। ऐसे मत करो क्योंकि मेरे पास टाइम था और मेरे को स्टार्टिंग करना था, ना कि मैंने बीच से छोड़ा, ऐसा मैंने किया नहीं है। तो इस कारण से जो लैंग्वेज अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस सी प्लस प्लस में है तो उसी से जाओ, ना कि जावा में। फिर आधा यहाँ सी प्लस में पढ़ रहे हैं, आधा जावा में पढ़ रहे हैं। वो मैटर नहीं करता है प्लेसमेंट के टाइम में कि तुम किस लैंग्वेज में बैठ के अपना कोडिंग किए हो। वहाँ तुम्हारा थिंकिंग स्किल्स देखा जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखा जाएगा। तुम जावा में करके दो, सी प्लस प्लस में करके दो, पाइथन में करके दो। कुछ लोग जनरली बोलते हैं कि जावा में रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड हैं, तो क्या वो रियली लिमिटेड है कि वो बस एक एक्सक्यूज़ है? कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जैसे हम सब बोलते हैं कि जावा सॉफ्टवेयर फ्रेंडली लैंग्वेज है या और सी प्लस प्लस हार्डवेयर फ्रेंडली लैंग्वेज है, ठीक है? और अगर आप उस हिसाब से सोचोगे तो फिर मतलब हर एक लैंग्वेज में ही कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको एक टाइम पे आके छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। अभी आपको मेन कॉलेज में, हमारे कॉलेज में मेन यही है कि मेन है प्लेसमेंट लेना, ठीक है? उसके लिए डीएसए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्किल डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सी सी प्लस प्लस से कर रहे हो, ठीक है? अब आप इंटरनली जाके सोचोगे तो वहाँ इफेक्ट कर रहा है, लेकिन आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपको सिंटेक्स पता है मेन चीज़। और आपकी जावा में करो या सी प्लस में करो, वो मैटर नहीं करता है वहाँ पे, क्योंकि कंपनी में जाके अगर आप इसी पे काम कर रहे हो तब आपको डेप्थ में समझना पड़ेगा। लेकिन अभी स्टूडेंट लेवल पे देखा जाए तो आप कोई लैंग्वेज उठा लो और किसी पे भी काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, तो जावा जावा या सी प्लस 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 किसका प्लेलिस्ट फॉलो करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सा रिसोर्स उनको फॉलो करना चाहिए? अगर जावा से पढ़ना है तो शाश्वत सर बहुत ही बेस्ट हैं, सैस कोड उनका यूट्यूब चैनल है। ओके। अगर सी प्लस प्लस में पढ़ना है और आप बिगिनर हो तो रोहित नेगी का चैनल आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं। कोडर आर्मी का जो है वो बहुत ही अच्छा पढ़ाए हैं, बहुत ही अच्छा। और बाकी अपना एक प्रॉपर शेड्यूल कर लो, सबसे बेस्ट यही है। अगर आप लेट हो तो आपको 2x में काम करना पड़ेगा। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आराम से करो, ट्राई करो, हर एक कोड को कॉपी पेन लेके बैठना, ना कि पढ़े बंद कर दिए और क्वेश्चन करने बैठे तो हो नहीं रहा है। तो हर एक क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करो, ना कि डायरेक्ट तुम लेके बैठ गए वीएस कोड पे करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है। पहले कॉपी पेन लेके बैठो, उसे सॉल्व करो, थिंक करो। मेन है ड्राई रन करना। जब तुम ड्राई रन करना सीख जाओगे तो तुम्हारा अप्रोच एकदम क्लियर होते जाएगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। और सबसे मेन है, तुम्हें अगर तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारा हर एक पे एक पैटर्न बैठता है। वो पैटर्न हमेशा सोचना क्या है, अगर याद नहीं रहता तो उसे एक डायरी में लिख लिया करो कि ये टू पॉइंटर्स का पैटर्न है, इस पे टू पॉइंटर्स पे इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और वो लॉजिक को समझो कहाँ कैसे लग रहा है। बस ये है मेन चीज़। और अगर अगर और हल्का डीप चले गए तो तुम्हें पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कांस्टेंट दिया रहता है हमारे कोडिंग में, एन का वैल्यू हमारा 1 से लेके 100 है, ये है। तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि हमें कौन से एल्गोरिदम यूज़ करने हैं। वो समझना स्टार्ट कर दो कि कहाँ पे रिकर्जन हम लगा सकते हैं, कहाँ पे डीपी लग रहा है, कहाँ पे बाइनरी सर्च यूज़ होगा, कहाँ पे टू पॉइंटर्स या फिर स्लाइडिंग यूज़ करना है, कहाँ पे हैशिंग वगैरह डालना है। तो वो कॉन्स्टेंट देख के समझ आ जाता है। बाकी क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चन समझना स्टार्ट हो गया तो उससे थिंकिंग जनरेट करो, उस पर इंप्लीमेंट कैसे करना है। अच्छा, जनरली लोग मल्टीपल डीएसए सीट्स फॉलो करते हैं, ठीक है? तो हमें कौन सा एक प्रॉपर डीएसए सीट्स फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा कोडिंग स्किल इम्प्रूव हो, लॉजिक बिल्ड हो? अगर सीट का देखा जाए तो स्ट्राइबर का तो बहुत ही अच्छा सीट है। स्ट्राइबर का सीट को फॉलो कर सकते हैं। मैं स्ट्राइबर का ही सीट फॉलो किया था, लेकिन मैं उस पर कंटिन्यू नहीं रहा था। मैंने स्ट्राइबर की सीट से ट्री का क्वेश्चन लगाया था, ग्राफ वगैरह भी किया था उसी से। फिर मैंने उसका एरे वगैरह बेसिक सारे स्ट्राइबर से ही किया था। लेकिन फिर मैं जाके थर्ड ईयर में स्टार्टिंग में फिफ्थ सेम में मुझे एक और वेबसाइट के बारे में पता चला, जहाँ से मुझे बहुत ईजिली हर एक कुछ मिल रहा था। जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का क्वालिटी बहुत सही था। तो मैं फ़िलहाल एक चैनल है, सॉरी एक वेबसाइट है, मैं बता देता हूँ, कोड फॉर सक्सेस करके है। कोड फॉर सक्सेस। हाँ, फिर वहाँ से मैं अभी फ़िलहाल अपना क्वेश्चंस वगैरह लगाता हूँ। वो अच्छे क्वेश्चन कंटेंट है वहाँ पे, करीब 600 के ऊपर ही क्वेश्चन रखे हैं उसने, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पैटर्न समझ में आएंगे। तो वो डायरेक्ट लीड कोड पे रिडायरेक्ट करता है, वहाँ से स्ट्रिंग भी बना सकते हो कि सारी चैनल्स पे रिडायरेक्ट करता है, जैसे गीक्स फॉर गीक्स या कोड फोर्स पे? वो तुम्हें प्लेटफॉर्म पे ही रिडायरेक्ट करेगा। वो क्वेश्चंस रहेंगे और वहाँ का लिंक रहेगा। फॉर एग्जांपल वो लीड कोड का है या फिर जीएफजी का है, मेनली जीएफजी और लीड कोड का ही क्वेश्चन रखता है। ओके। मैक्सिमम क्वेश्चन लीड कोड का मिलेगा आपको वहाँ पे। ओके। हम्म। नाइस। तो और कोई सजेशन हमारे यंग यूथ के लिए? सजेशंस यही है, कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोज डीएसए लगाना ही पड़ेगा, रोज पढ़ना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में डीएसए छोड़ना नहीं है। और स्किल्स डेवलप करते रहना है अपना। एआई का ज़माना है तो
एआई से तो काम तो हुई चल ही रहा है, लेकिन मेन है, मेरे जैसे हमें तो जॉब चाहिए, तो उसके लिए तो अच्छे खासे स्किल्स होने चाहिए। आज से 10-15 साल पहले चले जाओ तो जितना, अगर तुम लीनियर तक कंप्लीट किए हुए या लीनियर थोड़ा ज़्यादा किए हुए तो तुम्हें अच्छे खासे पैकेज मिल जाते थे। लेकिन आजकल जो कंपनी 2 लाख 3 लाख 4 लाख पे भी आ रही है, वो भी नॉन लीनियर क्वेश्चन उठा के रख दे रही है, पूछ रही है। हार्ड लेवल में क्वेश्चन, मीडियम लेवल लेवल क्वेश्चन पूछ रही है। तो डीएसए बहुत ही ज़रूरी है, डीएसए। और अगर देखा जाए तो कॉलेज का सब्जेक्ट वगैरह भी हमेशा माइंड में ही लेके चलना, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, एप्टीट्यूड राउंड भी मेन होता है, इसे हल्के में नहीं लेना है। ये तो है भाई। हम्म। लिया था मैंने हल्के में ना इसीलिए सेक्शन चेंज हो गया। कोई ना। ऐसा ही। तो गाइस मेन कंसिस्टेंसी तुम्हारा मैटर करता है, ओके। और मेक श्योर कि कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पकड़ लो और उसको फॉलो करो। साइड हम्म। में मत देखो कि कौन क्या कर रहा है हम्म। और कौन किसको फॉलो कर रहा है, तुम हम्म। एक डायरेक्शन में चलो बस। ठीक है। और स्किल जरूरी है, और मेक श्योर कि सारे एआई टूल्स के बारे में तुम्हें पता होनी चाहिए। कैसे ठीक है। इम्प्लीमेंट करना है, कब करना है। कैसे यूज करना है, क्या मतलब भाई, वेपन है। एआई टूल कुछ नहीं है, एक वेपन है, तुम उसको अच्छी तरह भी यूज कर सकते हो और दूसरों को हार्म करने के लिए भी यूज कर सकते हो। वो टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।